नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही एक वैल्यू एडिशन वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, जो कि आप लोग के लिए फ़ायदेमंद होगा। रीज़न ये है कि अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली देखिए, आप सब जानते हैं कि बुक रीडिंग, बुक पढ़ना एक बहुत ही अच्छी आदत है, जिससे कि हमारा मेंटल ग्रोथ होता है। हमारा नज़रिया जो है वो चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है, क्योंकि ये दिमाग के पास एक सॉफ्टवेयर है जो कि जितना लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होता है उसी के अकॉर्डिंगली वो चीज़ों को प्रोसेस करता है। टू अपडेट आवर ब्रेन, बुक रीडिंग इज़ द मस्ट आई वुड से। सो मैं आप लोगों के सामने कुछ बुक्स जो मैंने पढ़े हैं वो शेयर करना चाहता हूँ। मैं बुक का रिव्यू तो अभी नहीं करूँगा, लेकिन आपको ये बताऊँगा कि कौन कौन से बुक मैंने पढ़े हैं और आपको भी पढ़ना चाहिए। कुछ मैंने 10 बुक है मेरे पास, जो कि मैं आपको बताऊंगा, उसका कवर भी दिखाऊंगा, और मैं रिकमेंड करूंगा कि आपके पास सारी बुक जो मैंने पढ़ा है वो आप ना पढ़े तो कोई बात नहीं, लेकिन कुछ बुक हैं जो पढ़ना चाहिए। पहले शुरुआत करता हूं मैं एक बुक जो कि मैंने अपने MBA में पढ़ा था। जब मैं बिजनेस मैनेजमेंट MBA कर रहा था, तो वो बुक मुझे बहुत अच्छी लगी। उसमें 2 बुक है। एक बुक मैं आपको दिखाता हूँ, ये है वो बुक। ये बुक है रिटन बाय डेल टेम्पल, और इस बुक का नाम है क्रिएटिविटी। ये बुक जो है, ये जो बिज़नेस फील्ड में है या जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको पढ़ना चाहिए, बिकॉज़ ये बुक हमें बताता है क्रिएटिव थिंकिंग, जो कि हाउ क्रिएटिवली यू कैन थिंकिंग आउट ऑफ बॉक्स। सो क्रिएटिव आइडियाज़, मैनेजरियल क्रिएटिविटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी और टेक्निकल इनोवेशंस, सो क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। ये बुक जो है, ये मैंने पढ़ा है। रिव्यू अभी नहीं करूँगा, मैं एक एक बुक का सेपरेट वीडियो बना के रिव्यू करूँगा, और अगर आपका रिस्पांस रहा कि मुझे रिव्यू करना चाहिए, आप चाहते हैं रिव्यू सुनना, तो मैं इसका करूँगा। ठीक है, ये एक बुक है। फिर मैं दूसरा बुक, जो कि बहुत ही मेरे लिए मुझे प्रिय है और इसको तो मैं बार बार पढ़ता हूँ। ये बुक बहुत ही, देखिए ये बुक है, ये बुक जो आजकल चेंजिंग वर्ल्ड, एडेप्टेशन ऑफ कंपनी और ह्यूमन बीइंग इन द चेंजिंग वर्ल्ड, उसके बारे में बताता है। ये बहुत ही फेमस राइटर है, हैमर एंड चैम्पी, माइकल हैमर एंड चैम्पी, जेम्स चैम्पी। इनका बुक है री इंजीनियरिंग द कॉरपोरेशन, ए मैनिफेस्टो फॉर बिजनेस रिवॉल्यूशन। ये बुक बहुत ही नोबल टाइप का है, बट ये एकेडमिक में भी चलता है, बट ये बुक हैंडी है और बहुत ही प्यारा बुक है। इसका भी मैं रिव्यू करूँगा। ये बुक आप देख लीजिए। ये निकोलस ब्रेली पब्लिशिंग हाउस का है। बहुत प्यारा बुक है, कैसे हम इनोवेशन करते हैं, कैसे प्रोसेस री इंजीनियरिंग करते हैं, उसके रिगार्डिंग ये बुक है। इसके बाद दूसरा बुक जो मैं 2-3 बार ही पढ़ा है, बस होता क्या है कि आप उसको तो रीड करते हो, आप उस पर फॉलो करते हो, लेकिन कंटिन्यूटी नहीं बन पाता है। बट ये तो सबके घर में होगा ही, जो कि ये बुक है भगवत गीता। बहुत सारे लैंग्वेजेस में है, ये हिंदी में है, संस्कृत में भी है, बट ये बुक मुझे कंफर्टेबल जो रीडिंग करने में लगा है वो इंग्लिश वर्जन है। ये देखिए इंग्लिश, और
इजी रीडिंग बुक है। इसकी मीनिंग्स जो है इंग्लिश टू हिंदी में भी है और इंग्लिश टू जो इजी वर्ड जो है इंग्लिश का उसमें इसको किया गया है। और इसमें श्लोक संस्कृत में दिए हैं, ट्रांसलेशन इंग्लिश में है और डिस्क्रिप्शन जो है वो इंग्लिश में है। बहुत ही प्यारा बुक है और ये तो आप जानते हैं सबके पास होता है। आई लव दिस बुक। जीने का जो सलीका है वो सिखाता है ये बुक। ये तीसरा बुक है मेरे पास जो पुराना है बट ये बुक पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा बुक है। इस पर मूवी भी बन चुकी है। ये देखिए, ये है द नेम सेक, झुम्पा लाहिरी के द्वारा रिटन है। ये विनर ऑफ पुलित्ज़र प्राइज़ और ये बुक बहुत ही बढ़िया बुक है। ये बुक मैंने पढ़ा है। हाँ, शायद हार्पर कॉलिंस का बुक है ये बुक देख लीजिए। ये स्टोरी है, बहुत ही बढ़िया स्टोरी है और रिव्यू भी मैं करूँगा। लेकिन मुझे लगता है बहुत लोग पढ़ा भी होगा इस बुक को, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ें प्लीज़। उसके बाद एक बुक है जो स्वर्गीय खुशवंत सिंह की बुक है। ये बहुत ही अच्छी तरह लिखा हुआ बुक है। ये बुक है इंडिया एन इंट्रोडक्शन। ये नॉर्मल एकेडमिक जो हिस्टोरियंस है उसके अलग जाके लिखा हुआ बुक है। बहुत अच्छी तरह लिखा हुआ बुक है, ज़रूर पढ़ें आप लोग। ये है इंडिया एन इंट्रोडक्शन, रिटन बाय खुशवंत सिंह। इसके बाद मेरे पास ये बहुत रिसेंट बुक है मेरा, जो कि मैंने ये है हाउ टू थिंक लाइक आइंस्टाइन, डैनियल स्मिथ की बुक है। और इसमें हमें डिटेल एक अकाउंट है ये कि हाउ टू थिंक लाइक आइंस्टाइन, द जीनियस और द ब्रिलियंट साइंटिस्ट। सो ये बुक ज़रूर पढ़ें। इसके बाद एक और झुम्पा लाहिरी की बुक है जो बहुत ही अच्छा बुक है। वो इसके लिए भी शायद इनको पुलित्ज़र मिला था 2000 में। ये है द इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज। ये देखिए, झुम्पा लाहिरी, बहुत ही अच्छा बुक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद कुछ मेरे पास ऐसे बुक है जो द पॉलिटिकल सिस्टम एंड जो हमारा सोसाइटी है उसके रिलेटेड बुक है। सॉरी, जैसे ये बुक रिसेंटली मैंने पढ़ा है सोशलिज्म पे, सोशलिज्म और कम्युनिज्म। व्हाट इज़ द हेयरलाइन डिफरेंस बिटवीन सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। सम कंट्रीज आर सोशलिस्ट, सम कंट्रीज आर कम्युनिस्ट। सो दोनों मिलता जुलता है, एंड सब सेम है, मकसद सेम होता है। बस सोशलिज्म का जो जर्नी है, जो मीन्स है वो डिफरेंट है। बट ये बहुत पतली बुक है बट बहुत ही अच्छी बुक है। ये द सोशलिज्म यूटोपियन एंड साइंटिफिक, दोनों चीज़ इसमें डिफाइन किया गया है। फ्रेडरिक एंजल्स का बुक है ये, देख लीजिए, बहुत ही अच्छी बुक है। ये पतली है, इससे एक क्लैरिटी सोशलिज्म के बारे में आपको डेवलप होगा। बेसिकली लोग कंफ्यूज कर जाते हैं व्हाट इज सोशलिस्ट, लाइक इंडिया इज अ सोशलिस्ट कंट्री बट द अर्स्टवाइल यूएसएसआर वाज कम्युनिस्ट, चाइना इज अ कम्युनिस्ट। सो पीपल थिंक लाइक व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट, क्योंकि सोशलिस्ट भी वेलफेयर ओरिएंटेड है, कम्युनिस्ट भी हार्डकोर वेलफेयर ओरिएंटेड टू द पीपल। बट डिफरेंस क्या है ये आपको पता चल जाएगा। दूसरी बुक है जिसके बारे में मैंने आपको बताया है अभी डिस्कशन में, कम्युनिस्ट। सो लेनिन कम्युनिस्ट के जन्मदाता, मार्क्स जन्मदाता है बट लेनिन उनके बाद आते हैं। लेनिन के नाम से ही कम्युनिस्ट, मार्क्स का तो कॉन्सेप्ट है बट जिसको इम्प्लीमेंट किया उन्होंने लेनिन ने किया, जो यूएसएसआर के थे। बोल्शेविक रेवोल्यूशन इन्हीं के अंडर हुआ था। ये लेनिन की बुक है, द स्टेट। अब बुक आ गया नेशनलिज्म।
सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और नेशनलिज्म। सो व्हाट इज़ नेशनलिज्म? जो ये बुक रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ है, नेशनलिज्म, इसमें इन डेप्थ एनालिसिस है कि क्या व्हाट इज़ नेशनलिज्म। और नेशनलिज्म जैसा कि आप जानते हैं इस वेस्टर्न जो रेनेसा था, एनलाइटनमेंट था, वो उसमें यही था कि नेशनलिज्म का मतलब ही था कि वन कंट्री, वन लैंग्वेज, वन रिलीजन एंड कॉमन एनिमी, यही 3 फंडा था। और उनका नेशनलिज्म और हमारे इंडिया और अदर कंट्रीज का नेशनलिज्म में काफ़ी डिफरेंस, बिकॉज इंडिया इज़ अ डाइवर्सिटी, diverse in culture, so many languages, not a common enemy, और इस प्रिंसिपल पे नहीं था। तो ये नेशनलिज्म बुक बहुत ही आपको क्लैरिफाई करेगा। बुक रिव्यू नहीं कर रहा हूँ मैं, बट आप लोग अगर कहें तो मैं एक एक बुक का रिव्यू भी कर दूँगा, और जो है मैं उसको क्लैरिटी दे के शॉर्ट में, समरी में मैं बता सकता हूँ। इसके बाद है, ये तो बुक ऐसा है जो कि हर आदमी को पढ़ना जरूरी है, ये प्लेटो का द रिपब्लिक। ये जो थिंकर हैं प्लेटो, यहीं से सब कुछ निकला है, डेमोक्रेसी, सारा चीज़। तो प्लेटो का द रिपब्लिक, ये बुक बहुत ही अच्छा है। रिपब्लिक का मतलब ही है कि मोनार्की पे इनका फेथ नहीं था, और मोनार्की सॉल्यूशन नहीं था, जो कि डेमोक्रेसी जो बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल जो है। तो द रिपब्लिक इज़ अ वेरी गुड बुक, सब ने पढ़ा होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो प्लीज़ पढ़ें ये बुक। इससे आपको पर्सपेक्टिव, किसी चीज़ को देखने का वो बदल जाएगा। पॉलिटिकल थ्योरी, पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चल रहा है, क्या फैलेसी है, वो पता चलता है। जो रिपब्लिक इन्होंने सोचा, क्या वो रिपब्लिक है या नाम मात्र का हम उसको एक रूल बुक की तरह उसको फॉलो बस कर रहे हैं। एक्चुअली इंटेंट और उसका जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन वो है कि नहीं, ये बुक बहुत बढ़िया है, आप पढ़िए इसको। इसके बाद जो कुछ बुक्स हैं मेरे पास जो कि ग्रेट फिलोसफर, उसके बाद उनके बारे में मैं क्या बोलूँ, उनके बारे में मैं चाहूँ तो बोलता रहूँ, फिर भी कम है और मैं बोलता रह सकता हूँ। मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। और जब मैं कुछ पीजी कर लिया, उसके बाद मुझे पता चला और मैंने उनमें मेरा इंटरेस्ट आया, मैंने कुछ बुक्स पढ़े, उनके कुछ ऑडियो सुने। वो है ओशो, रजनीश, द बेस्ट। इनसे बड़ा थिंकर मैं तो नहीं समझता हूँ ईस्ट में कोई हुआ है। ईस्ट मीन्स हमारे ईस्टर्न जोन में। इसलिए इनकी बुक है। इनकी बुक जनरली इन्होंने लिखी नहीं है, इनके ऑडियोज़ को सुन सुन के कोई और ने लिखा है इसको। ये एक बुक है उनकी, शून्य समाधि, ये अद्वैत का ज्ञान। ये बुक बहुत ही बढ़िया है, ये डायमंड बुक्स का है, ये आप देख लीजिए, मस्ट रीड बुक है। बहुत सारे आपके दिमाग का जो क्वेश्चन है, दिमाग में जो है सब क्लैरिफाई हो जाएगा। इसके बाद ओशो का ही एक बुक है, ये तो पढ़ना ही है, क्योंकि अगर आपको इस टेंशन भरी दुनिया, बम्बार्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, क्या सच है क्या झूठ है, इन सब से दूर हट के अगर आपको अच्छा जीवन बिताना है तो ये बुक तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये बुक है ओशो का ही है, ध्यान सूत्र। ध्यान से क्या क्या फ़ायदे हैं, फ़ायदे क्या लाइफ चेंजिंग है। ये बुक मस्ट रीड बुक है।
इसके बाद एक और मेरे पास ओशो का ही बुक है, जो है ये बुक, द बेस्ट बुक, देख लीजिए। ये बुक है क्रांति सूत्र साक्षी भाव। बहुत ही प्यारा बुक है, नज़रिया बदल देगा ये बुक। किसी चीज़ को में इन्वॉल्व हुए बिना हम उसको सिर्फ साक्षी भाव से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए रास्ते से एक महंगी गाड़ी जा रही है, तो हम ये सोचने लग जाते हैं कि उसमें बैठा हुआ आदमी अमीर है, बहुत पैसा है, क्योंकि बस उसको देखने के बाद हमारा दिमाग उसको इंटरप्रेट करने लग जाता है। लेकिन इस बुक में बता दिया है साक्षी भाव, बस साक्षी बनिए, देखिए, चला गया, अच्छी गाड़ी थी, एंजॉय कीजिए, बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी आया हुआ है। ये मत सोचिए मेरे पास नहीं है, उसके पास कैसे है, इतना पैसा है। उससे ही सारा कष्ट जो होता है इंसान को होता है, साक्षी भाव। और इस बुक में बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई है जो बताता है कि सच में हमें साक्षी भाव ही, क्योंकि जब हम पैदा होते हैं और मरने तक क्या लेके जाते हैं, सब कुछ तो साक्षी ही था, साक्षी भाव ही था, बस देखे और चले गए। और सारे कष्ट इसी से है, जब आप उसके अंदर सोचने लग जाते हैं। तो ये बुक देखिए। इनकी सारी बुक डायमंड बुक्स में पब्लिश करती है, बहुत बढ़िया बुक है। इसके अलावा एक और बुक मैं दूंगा आपको, जो है ये बुक मैंने पढ़ी है और बहुत ही अच्छी तरह ऐसा लिखा हुआ है जैसे महसूस नहीं होता है कि ये 1500-1600 में लिखी की कहानी है। और इसमें उसने ये कहानी को बोला है। द मुगल इंट्रीग्यूज मिस्ट्रेस ऑफ द थ्रोन, रुचिर गुप्ता का लिखा हुआ बुक है, मस्ट रीड बुक है। इसको आप पढ़ेंगे तो एक लगेगा कि आप लाल किला में आप भी उस मुगल परिवार के एक मेंबर हैं और आपके सामने ये सब कहानी चल रहा है। कैसे शाहजहाँ ने ताजमहल बनाया, ताजमहल बनाने में क्या दिक्कतें आई, दारा सिकोह, औरंगजेब की क्या लड़ाई थी, औरंगजेब दारा सिकोह को शाहजहाँ बहुत प्यार करता था, उसके बावजूद औरंगजेब की क्या क्या दोनों भाइयों में प्रॉब्लम था, कैसे औरंगजेब ने शाहजहाँ को कैद कर लिया, दारा सिकोह को मरवा दिया। ये सारी कहानी बहुत अच्छी तरह लिखी हुई है, जरूर पढ़ेंगे। बुक्स तो बहुत है, अभी मैं चाह रहा हूँ इतना ही बुक्स आज रिव्यू कर मतलब आपको बताऊं। कुछ बुक्स, इतने बुक्स और हैं मेरे पास, देखिए। तो मैं चाह रहा हूँ ये अगले वीडियो में आपको भेज दूँ। सो आप लोग को कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा लगा मेरा ये वीडियो तो ज़रूर लाइक करें। बाकी मैं तो नया यूट्यूबर हूँ, मेरे पास सेटअप भी नहीं है जो कि अब फैंसी सेटअप सा लगेगा, बट मैंने कोशिश की है कि जो मेरे पास है मैं दे सकूं औरों को और उनको उससे फ़ायदा हो। बाकी और क्या है, यही सब कुछ छोड़ के चले ही जाना है। तो आज के लिए इतना ही।